टेक्नोलॉजी में गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्वालकॉम हो गया, मेटा हो गया, जैसे टॉप की कंपनीज आपको देखने को मिल रही है। कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। कॉलेज कौन सा है, किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन लेना है और क्या एडमिशन का प्रोसीजर है। हाँ जी, मैं 28 मई से पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना पड़ेगा। एडमिशन प्रोसीजर का एक एक कोर्स को डिटेल में समझते हुए यहाँ से बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम एक ऐसे यूनिक कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मैथमेटिक्स का मंदिर कहा जाता है और आईआईटीज की तुलना में आपको कहीं से भी कम नहीं नजर आएगा। सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की बहुत सारी आईआईटीज से आपको काफी ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट सिनेरियो इसका देखने को मिल जाएगा। मजे की बात यह है कि इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, उल्टा आपको पैसे मिलेंगे। उससे भी आसान बात, कॉलेज तो है आईआईटी के टक्कर का, आईआईटी के लेवल का, प्रोफेसर्स भी आपको मिलेंगे आईआईटीज के लेवल का, कंपनीज भी वो सारी यहां आती हैं जो आपको टॉप मोस्ट आईआईटीज में देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपका गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, गोल्डमैन सैक या फिर क्वांट और फिनटेक की बहुत सारी कंपनीज जैसे ब्लैक रॉक एंड मेनी मोर आपको यहां से बच्चों को रिक्रूट करते हुए दिख जाएंगी। कंपनीज आईआईटी के टक्कर की आती हैं, लेकिन एडमिशन के लिए आईआईटी के टक्कर का कंपटीशन नहीं है। पहले यहां कंपटीशन हाई था, लेकिन 3 साल पहले इन लोगों ने कुछ नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किया, कुछ ब्रांचेस बढ़ाए और तब से यहां पर एडमिशन बड़ा आसान हो गया है एज कंपेयर टू जे एडवांस। 3 साल पहले इन लोगों ने डेटा साइंस जब लॉन्च किया था, तब भी मैंने बात बोली थी कि कट ऑफ बहुत लो जाएगा और तुम यकीन नहीं मानोगे, लाखों रैंक पर, मतलब 1 लाख प्लस रैंक तक भी बच्चों ने यहां पर एडमिशन सिक्योर किए थे। तो ये बड़ी अच्छी बात थी, लोगों को नहीं पता था, हो सकता है कि तुम्हें भी नहीं पता हो, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अच्छा, अगर तुम्हें इस कॉलेज के बारे में पता हो कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर नहीं पता हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, तुम्हें बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये कॉलेज कौन सा है, किस तरीके से यहां पर एडमिशन लेना है और क्या एडमिशन का प्रोसीजर है। तो मैं बात कर रहा हूं आईएसआई कोलकाता के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं आईएसआई कोलकाता में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी कंपनीज यहां पर आती हैं और कौन कौन से कोर्सेज आईएसआई कोलकाता ऑफर करता है और किस मोड से आईएसआई में एडमिशन होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट डेट इसकी निकलने वाली है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अगर मैं आईएसआई कोलकाता के बारे में बात करूं तो इसके बहुत सारे कैंपसेस हैं। इसका मेन जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में है, बहुत बड़ा कैंपस तो नहीं है बट ठीक है, जितने कोर्सेज चलते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा कोर्सेज नहीं है। यूजी में सिर्फ 3 कोर्सेज हैं और पीजी में कुछ कोर्सेज हैं और बाकी कुछ पीएचडी और जेआरएफ वगैरह के लिए कोर्सेज हैं। तो जिस हिसाब से अगर अपन देखें तो उस हिसाब से ठीक ठाक है। 30 एकड़ का मात्र छोटा सा कैंपस है, इसको 1931 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसके कोलकाता के अलावा बहुत सारे कैंपस हैं, लाइक 5 अलग कैंपस है, टोटल 6 कैंपस हैं। एक आईएसआई चेन्नई जो 1960 में बना हुआ था, आईएसआई बेंगलुरु, आईएसआई हैदराबाद, आईएसआई दिल्ली और आईएसआई तेजपुर जो रिसेंटली अभी स्टार्ट हुआ है। और जो अपना बीएसएमएस कोर्स है वो आईएसआई बेंगलुरु, आईएसआई कोलकाता और आई थिंक आईएसआई चेन्नई, सॉरी आईएसआई दिल्ली, इन तीनों में चल रहा है। इन तीनों में 25-25 सीट जो है डेटा साइंस में इन लोगों ने स्टार्ट किया है। अब अगर अपन बात करें ना तो देखो इनका ऑलरेडी फॉर्म ओपन हो चुका है। यूजी में 2 तरीके के कोर्सेज हैं, एक कन्वेंशनल बीएससी वाला जो ऑनर्स में डिग्री देता है, बी स्टैटिक्स एंड बी मैथमेटिक्स का 3 साल का, और दूसरा है 4 साल वाला बीएस प्रोग्राम, बीएस इन डेटा साइंस। अब बीएस इन डेटा साइंस में एडमिशन होगा जेईई मेन से, और जो हमारा ये बी स्टैट्स और बी मैथमेटिक्स जो पुराना वाला प्रोग्राम है, रेगुलर प्रोग्राम है, उसमें एडमिशन होगा आईएसआई एंट्रेंस के थ्रू। अब आईएसआई एंट्रेंस पहले तो और भी ज्यादा टफ था क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, फिर सब्जेक्टिव पेपर होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। लेकिन अभी क्या है, शायद इन्होंने इंटरव्यू को रिमूव कर दिया, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 ही पेपर ले रहे हैं। तो ये चीज है। और अगर आप बीएस में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पर एडमिशन जेईई मेन के माध्यम से होता है। अगर अपन एप्लीकेशन डेट की बात करें तो इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी 12 फरवरी से ही चल रहा है और 13 मार्च इसका लास्ट डेट है। और 10 मई को जो है, अगर मैं बात करूं इनके एडमिशन एग्जाम डेट की, तो 10 मई में इनका एग्जाम होने वाला है। लेकिन कौन से कोर्स के लिए? बी स्टैट्स और बी मैथ्स के लिए, ना कि
बीएससी इन डेटा साइंस के लिए। तो इन दो कोर्सेज का जो एग्जाम होगा 10 मई को होगा, उसके बाद इसकी काउंसलिंग होगी। ओके, अच्छा, बीएस इन डेटा साइंस की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्म अभी आया नहीं है, उसका फॉर्म 28 अप्रैल को आएगा और जो जेईई मेन के रिजल्ट के बाद आएगा, और 28 मई तक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद उसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब बीएस का जो फॉर्म है इनका, बीएस इन डेटा साइंस का जो फॉर्म है, आप सीयूईटी के बेसिस पर भी भर सकते हो और जेईई मेन के बेसिस पर भी भर सकते हो। 2026 का स्कोर भी वैलिड है और 2025 वाला भी स्कोर वैलिड है, जो कि बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि बाकी के इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता है। जेई का स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होता है, उसके बाद उसकी एक्सपायरी आ जाती है, पर यहां पे नहीं है। अगर आपने पिछले साल जेई दिया था और आप अभी अपना कॉलेज स्विच करना चाह रहे हो तो एक अच्छा मौका है कि आप यहां पर स्विच कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छा स्कोर है तो। बाकी अगर कोई बी स्टैट्स या बी मैथ्स में एडमिशन लेना चाह रहा है तो ये कुछ टेस्ट सेंटर हैं, आपको पता होना चाहिए कहां कहां पर आप इनके एग्जाम्स को दे सकते हो। अब बात करते हैं कोर्स वाइज कि कौन से कोर्स में क्या एडमिशन का प्रोसीजर है। देखो, दोनों कोर्सेज में एडमिशन का प्रोसीजर जो है टोटली डिफरेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है, चैनल्स भी डिफरेंट है। अब अगर मैं कन्वेंशनल की बात करूं, कन्वेंशनल कोर्सेज की बात करूं, स्टैट्स और मैथमेटिक्स का, तो ये 3 साल का कोर्स होता है, और जो स्टैटिक्स है वो कोलकाता में चलता है, मैथमेटिक्स जो है बेंगलुरु में चलता है, और इनका स्टैट्स फेमस है। और यहां पर आपको क्वांट की, मतलब एचएफटीज वगैरह आपको यहां पर आती हुई दिख रही होंगी, या क्वांट्स की ट्रेडिंग की काफी सारी कंपनीज आपको यहां पर आईएसआई कोलकाता में आती हुई दिख रही होंगी। और आपको पता है कि मतलब इंडिया में काफी अच्छा अमाउंट, काफी हाई पेइंग जॉब है एचएफटीज में या क्वांट्स में, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको मोटा पैसा छापना है, या आप चाह रहे हो कि हम बैचलर के बाद मास्टर्स या फिर फॉरेन से, जैसे एमआईटी हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, इस टाइप के फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स में जाके अपन क्या करें, रिसर्च करें, पीएचडी करें, तो भी आपके पास आईएसआई एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे बच्चे वर्ल्ड के टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करने के लिए यहां पर जाते हैं। तो आईएसआई से अगर तुम कंपेयर करोगे आईआईटीज को, तो आपको बहुत सारे आईआईटी से, एनआईटी से, ट्रिपल आई से तो काफी ऊपर है, इनसे आपको ऊपर दिख रहा होगा आईएसआई कोलकाता। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो देखो आईएसआई में परसेंटेज का कोई लोचा नहीं है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स जैसे कोर्सेज में। यहां पे सिर्फ आप 10+2 पास होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका कोर जो सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायो वाले अप्लाई कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो ये चीज है। बाकी परसेंटेज का ऐसा कोई बहुत हाई फाई क्राइटेरिया नहीं है, और सिलेक्शन प्रोसीजर सिंपल है कि भाई आपको इनका रिटन एग्जाम देना पड़ेगा इन दो कोर्सेज के लिए। कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा, तो आईएसआई एंट्रेंस टेस्ट करके होगा। अच्छा, अगर आप INMO आप ओलंपियाड वाले हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड वाले हो, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जा सकते हो बिना किसी एग्जाम के। आई थिंक इसमें लगभग 5 सीट्स हैं, तो इन लोगों के लिए रिजर्व करके रखी गई हैं। इनको बिना एग्जाम के भी ये लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेके इनको एडमिशन देते हैं। तो ये चीज ध्यान रख लेना। अगर आप INMO वाले हो तो INMO हो, मैथमेटिक्स ओलंपियाड अगर आपने क्वालिफाई वगैरह कर रखा है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड अवार्डी हो, तो आप एक बार पहले अच्छे से जाके इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को चेकआउट कर लेना कि आपके लिए क्या रूल्स हैं। आपके लिए थोड़ा सा रिलायबल है, थोड़ा आसान है। ओके, एनीवेज, अब मैं अगर इनके एग्जाम्स की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पूछा जाने वाला है, यहां पे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। लेकिन इनकी मैथमेटिक्स जेईई मेन के मैथमेटिक्स से काफी ऊपर के लेवल की होगी। जेईई एडवांस की मैथमेटिक्स समझिए वैसी मैथमेटिक्स, या फिर आप यूं समझ लीजिए सब्जेक्टिव पेपर, जो ऑब्जेक्टिव पेपर डेफिनेटली आसान होगा जेईई मेन के लेवल का या उससे थोड़ा सा ऊपर लेवल का, लेकिन जो इनका सब्जेक्टिव पेपर होगा वो काफी अच्छा खासा होता है। इनकी एक बुक आती है टोमेटो करके, आपको वहां पे बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, और वो बड़ा ही शानदार है। मतलब लाइक कि जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया लग जाएगा। पेपर सब्जेक्टिव होता है, कट ऑफ कम जाती है, अच्छी बात है। एनीवेज, तो यहां जाना तो भाई इसमें एडमिशन लेना, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स में एडमिशन लेना काफी टफ है, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा होता है और मैथमेटिक्स के सारे धुरंधर बैठते हैं। लेकिन इनका जो सेकंड कोर्स है बीएससी इन डीएस, ये 3 इयर्स पहले ही स्टार्ट हुआ था, और जब ये स्टार्ट हुआ था तब लोगों को आइडिया ही नहीं था
और मैंने तब बोला भी था कि देखो लाखों रैंक तक एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, और बड़े ही लो रैंक पर पहले साल में ही एडमिशन हुआ। हम लोगों ने खुद ही बहुत सारे बच्चों के अपने अप्लाई करवाया था और एडमिशन भी करवाया था। तो अगर अपन बात करें ना बीएस डीएस ऑनर्स की, तो ये जो है 4 साल का कोर्स है, और डेटा साइंस और मैथमेटिक्स का जबरदस्त यूनिक कॉम्बिनेशन इस कोर्स में आपको देखने को मिलेगा। और 3 लोकेशन पर चल रहा है, हर लोकेशन पर 25-25 सीटें हैं। हाइब्रिड मोड में चलता है। अब हाइब्रिड में मत समझना कि वर्क फ्रॉम सॉरी स्टडी फ्रॉम होम वाला चल रहा है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु तीनों जगहों पर 25-25 इनटेक है। अब जैसे कि क्या होता है कि हाइब्रिड मोड का मतलब है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोलकाता में एडमिशन हुआ, तो कोलकाता में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आपको बेंगलुरु और दिल्ली वाले प्रोफेसर्स भी आपको पढ़ा रहे होंगे, और वहाँ के प्रोफेसर्स की जो क्लास होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, मतलब ऑनलाइन होगी, ऐसा तुम समझ सकते हो। लेकिन क्लास करोगे आप अपने इंस्टीट्यूट से ही, ऐसा नहीं है कि आप घर से बैठ के क्लास कर रहे होगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा हाइब्रिड मोड में है, बट कोर्स काफी अच्छा है। अब यहां पर थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने चेंज कर रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो जे एडवांस का है। इन लोगों ने बोल रखा है कि आपका एटलीस्ट क्या है कि 75% मार्क्स होना चाहिए। पहली बात तो आपका मैथ्स होना ही होना चाहिए। इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर एडमिशन स्टूडेंट मस्ट हैव अ सक्सेसफुली कंप्लीटेड 10+2 ईयर, मतलब 12th इसका कंप्लीट होना चाहिए, या तो 2025 में या 2026 में। उससे पुराने बच्चे को ये लोग नहीं लेंगे। एडवांस जैसा पूरा का पूरा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए, और साथ ही साथ 75% आपके बोर्ड में मार्क्स होने चाहिए। तो 2024 वाला बच्चा यहाँ पे बीएसडीएस में एलिजिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि बोर्ड में 75 होने चाहिए, और मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके कंपलसरी सब्जेक्ट आपके बोर्ड में रहे होने चाहिए। अब अगर अपन सीट मैट्रिक्स की बात करें तो तुम यहां पर देख पाओगे कि टोटल सीट जो है, टोटल देखो आईएनएमओ चैनल में टोटल 5 सीटें हैं, और जनरल इंटरवल के लिए 63 सीटें हैं, और मैथ्स में भी सेम वही पैटर्न है। बीएसडीएस में टोटल 25-25-25 सीटें करके हैं। यहां पर आप ये चीज देख सकते हो कि जनरल को कितना सीट दिया गया है, और ओबीसी को कितना सीट दिया गया है, और एससी को कितना सीट दिया गया है, एसटी को कितना सीट दिया गया है, एडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी को हर एक ब्रांच में कितनी सीटें दी गई हैं। मैंने यहां पर आपको सीट मैट्रिक्स दिखा दिया है। और यहां पे कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु में 25-25 टोटल सीटें हैं, और उस हिसाब से इन लोगों ने सीट का कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को फॉलो करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। अब बात करते हैं फीस की। अब देखो दोनों कोर्सेज में डेफिनेटली फीस अलग अलग है। अगर आप बीएससी वाले कोर्सेज की बात करोगे, बैचलर इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में, तो यहां पर कोई फीस नहीं लगती है, आपको 0 रुपए देके पढ़ना है। पहली बात, उल्टा पढ़ने के लिए आपको पैसे मिलेंगे। स्टाइपेंड आपको मिलेगा 5,000 रुपए पर मंथ का, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर वहीं आप अगर अपन बात करें बैचलर इन डेटा साइंस में, बीएस इन डेटा साइंस, सॉरी बैचलर ऑफ स्टैटिकल डेटा साइंस, तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए फीस लगेगा, और उसके अलावा भी 2500 अलग चार्ज लगेगा। ये तो खैर छोटा मोटा चार्ज है। मोटा मोटी आप समझो कि आपका ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर 1 लाख रुपए है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आईआईटीज की तरह यहां पर भी फी वेवियर चलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी है, तो उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर किसी बच्चे की जो फैमिली इनकम जो है 1 लाख से कम है, तो 100% फीस माफ। और अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की जो है फैमिली इनकम 5 लाख से कम है, तो यहां पर 66% तक आपको रिलायबिलिटी मिल रही होगी फीस में। तो मुझे नहीं लगता आईएसआई के इस कोर्स में भी आपको फीस को लेके ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, अगर जो गरीब हैं, जिनके पेरेंट्स की इनकम, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख से कम का है, उनको पैसा ही नहीं देना है, और जिनके पेरेंट्स की इनकम 5 लाख से ज्यादा का है, उनको पैसे की ज्यादा टेंशन नहीं होगी, है ना। तो ये चीज है अगर अपन फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो। अब बात करते हैं कि यार यहां पर प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे होते हैं। एडमिशन का प्रोसीजर आपको पता चल गया होगा कि जिनको स्टैटिक्स में एडमिशन लेना है उनको एग्जाम देना पड़ेगा, और स्टैटिकल इन डेटा साइंस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अभी फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना है, और जेईई मेन की काउंसलिंग करानी है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो देखो यार, पहले मैं तुम्हें बताता हूं, बीएस इन डेटा साइंस का इनका अभी तक कोई भी बैच पास आउट ही नहीं हुआ है, क्योंकि 3 साल पहले इन लोगों ने लॉन्च किया है। दूसरा, सर ये बैचलर इन स्टैटिक्स और बैचलर इन मैथमेटिक्स का बता दो। तो देखो यार, अगर मैं
तुम्हें रियलिटी बताऊं तो इस चीज में तो कोई प्लेसमेंट है ही नहीं। इनके 3 साल का जो प्रोग्राम्स हैं उसमें 0 रुपए का प्लेसमेंट है, इसमें कोई बच्चा प्लेस नहीं हुआ था। अगर तुम 2024 का डेटा देखो, एनआईआरएफ की रिपोर्ट दिखा रहा हूं मैं, है ना, 2024 का अगर तुम देखो तो 79 लोगों ने एडमिशन लिया था, ठीक है। उसमें से 55 लोग टाइमली ग्रेजुएट हुए, मतलब 3 साल में ग्रेजुएट हो गए, और किसी का भी प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मीडियन सैलरी भी 0 थी। लेकिन यहां सोचने, थोड़ा समझने वाली बात है कि सर फिर आप ऐसे क्यों फेंक रहे थे कि क्वांट की बहुत सारी कंपनीज आती हैं, एचएफटीज आती हैं, गूगल आता है, माइक्रोसॉफ्ट आता है, अमेजॉन आता है, और फाइनेंस की कंपनीज आती हैं, ये आता है वो आता है। आती हैं, लेकिन कैसे आती हैं मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि ये जितने बच्चे ग्रेजुएट हुए थे, तुम देखो सारे के सारे हायर स्टडीज में भाग गए। मतलब जिन्होंने यहां पर बी स्टार्ट्स में एडमिशन लिया वो आगे चल के एम स्टार्ट्स में चले गए, किसी का मन किया तो एम टेक इन कंप्यूटर साइंस में चले गए, और जनरली बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ के यहीं पर मास्टर्स में एडमिशन जनरली ले लेते हैं। जिसका मन करता होगा बाहर जाने का वो बाहर भी जा सकता है, ऑफ कोर्स ही इज फ्री फॉर दैट। बट जब ऑलरेडी यहां पर इतना तगड़ा प्लेसमेंट है तो जनरली लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। उसके बाद बच्चा जब 2 साल मास्टर्स में लेता है एडमिशन, तो ये मास्टर्स का तुम प्लेसमेंट देखो, 291 बच्चे थे 2024 में, और उसमें से 227 लोगों की जॉब लग गई, तो परसेंटेज प्लेसमेंट इज गुड। और अगर मीडियम सैलरी की बात करूं तो 21 लाख की मीडियम सैलरी है। आईआईटीज में भी लगभग लगभग ऐसा ही मीडियम सैलरी तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। अब हम ब्रांच वाइज बात कर लेते हैं कि ब्रांच वाइज क्या प्लेसमेंट रहा है। ओवरऑल जो इन्होंने प्लेसमेंट सिनेरियो निकाला है अपने ब्राउचर में, इनका कहना है कि हमारे यहाँ ओवरऑल सारे ब्रांचों को मिलाकर 24 एलपीए का एवरेज सीटीसी है, 21 एलपीए का मीडियम सीटीसी है, और 66 का हाईएस्ट सीटीसी है। अगर टॉप 10% बच्चों का अगर आप सीटीसी देखोगे, पैकेज देखोगे, तो 35 एलपीए है, और टॉप 30% का 25 एलपीए है। तो ओवरऑल आपको परसेंटेज प्लेसमेंट यहां पर अच्छा खासा दिख रहा होगा, जैसे कि कौन कौन से उसकी किस किस सेक्टर की कंपनी आती हैं, एआईएमएल एंड टेक सॉल्यूशन की, कंसल्टिंग की, फार्मा एंड हेल्थ टेक की। तो ये इन्होंने यहां पर एक बाइफर्केशन हमें दिखा रखा है। अब बात करते हैं बी स्टार्ट्स करने के बाद, जैसे सपोज दैट बच्चे ने बी स्टार्ट्स यहां से करा और उसके बाद एम स्टार्ट्स में यही एडमिशन ले लिया। अब एम स्टार्ट्स का प्लेसमेंट देखो, इट विल बी रियली शॉकिंग। हाईएस्ट पैकेज 50 एलपीए, एवरेज पैकेज 25 एलपीए, और मीडियम सैलरी 21 एलपीए, जो कि बहुत अच्छा है। और टॉप के जो 10% कैंडिडेट्स थे उनका तो एवरेज जो था, सॉरी, टॉप 10% बच्चे जो थे उनको 37 लाख से ज्यादा का ऑफर मिला, और टॉप 40% बच्चे जो थे उनका 22 लाख से ज्यादा का ऑफर मिला, जो कि बहुत अच्छी बात थी। बैच 42 का था, और इसमें से कौन कौन से बच्चे जो थे किस सेक्टर में गए हैं आपको ये पाई चार्ट से दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई एमएसक्यूई में जा रहा है तो यहां पर हाईएस्ट 37, एवरेज 25, और 20 लाख का मीडियम सैलरी देखने को मिल रहा होगा। अगर ये जैसे इनका क्यूआरओआर ऑपरेशन एंड रिसर्च का है यहां पर, तो अगर आप इसमें लेते हो, अच्छा यहां पर एडमिशन क्या है कि बाहर से भी कोई बच्चा ले सकता है। आपने बीटेक किया है तो बीटेक करने के बाद आप यहां पर एमटेक में एडमिशन ले सकते हो। एवरेज पैकेज 22 लाख का, मीडियम सैलरी 20 लाख का, और हाईएस्ट सैलरी 66 एलपीए का आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में एमटेक के लोग कराते हैं तो वहां पर भी काफी अच्छा पैकेज आपको देखने को मिल जाएगा। अभी प्लेसमेंट शायद आपको कम समझ में आ रहा हो, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो ना किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इंस्टीट्यूट है आईआईटी गुवाहाटी, मैं अगर तुम्हें इसे कंपेयर कराऊं एमटेक के प्लेसमेंट का, तो तुम्हें लगेगा कि यार तगड़ा प्लेसमेंट है। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी एमटेक में कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट जो है एवरेज और मीडियन 21-22 एलपीए का है, और यही आपको आईएसआई में देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स वगैरह में 12 से 14, मतलब 12 साढ़े 12 लाख का मीडियम सैलरी, और एवरेज सैलरी 14-15 लाख का है। आपको एक टाइम पे ऐसा लग सकता है कि यार ये टॉप 7 में आती है। मैं सिर्फ अपने आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे आईआईटीज भी हैं, उनसे ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट शायद आपको आईएसआई में मिल सकता हो।
ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि मास्टर्स जो है आईएसआई में भी करना एक अच्छा ऑप्शन है। आप बीटेक के बाद भी वहां ज्वाइन कर सकते हो, और अगर वहीं से आप क्या कर रहे हो, बीएस मतलब बी स्टैट्स या एम स्टैट्स कर रहे हो, तो मतलब बी स्टैट्स या बी मैथ्स कर रहे हो, तो वहां पे एम स्टैट्स में आपका कन्वर्जन होना बड़ा ज्यादा आसान है। तो आप यहां पर देखोगे कि यार प्लेसमेंट मोर एंड लेस आईआईटी जैसा ही है, काफी फाड़ू प्लेसमेंट है। जो कंपनीज टॉप के आईआईटीज में आपको आ रही होंगी, आपको सारी कंपनीज या एटलीस्ट फाइनेंस की, कंसल्टिंग की, या फिर क्वांट की या एचएफटीज आपको कहां पर दिख रही होंगी, आईएसआई में दिख रही होंगी। एचएफटीज या क्वांट की कंपनीज आईएसआई, सीएमएसआई जैसे मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट्स की तरफ बड़ा ही आकर्षित होती हैं। अगर अपन बात करें ना प्लेसमेंट सिनेरियो की, इंटर्नशिप की, तो तुम इनके इंटर्नशिप का डेटा देखो। आज के टाइम में ज्यादातर कॉलेज में इंटर्नशिप मिलती नहीं है, पर यहां पर इंटर्नशिप बड़ा खतरनाक है। स्टार्ट्स का हाईएस्ट इंटर्नशिप 3.2 लाख पर मंथ, देख रहा हूं, 3 लाख से ज्यादा पर मंथ की इनके यहां से स्टार्ट में एम स्टार्ट्स में हाईएस्ट इंटर्नशिप है। एवरेज जो है 2 लाख के तकरीबन 2 लाख पर मंथ की स्टाइपेंड है यहां से इंटर्नशिप का, और मीडियन जो है 1.5 लाख का। तो एम स्टार्ट्स में क्या खतरनाक प्लेसमेंट हो रहा है भाई। मुझे नहीं लगता कि बहुत कम ही ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जहां पर एम स्टार्ट्स जैसे प्रोग्राम्स में या एम मैथमेटिक्स जैसे प्रोग्राम में इतने तगड़े स्टाइपेंड्स मिलते होंगे, या कंपनीज इतनी मतलब इतने टॉप नॉच कंपनीज इनको क्या करती होंगी, अप्रोच करती होंगी। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर तुम इसको देखो ना, जैसे कि बाकी कॉलेजों में देखो, जैसे हमारे यहाँ पे देखो, या किसी भी आईआईटी का उठा के देखो, तो वहां के जो एमएससी के कोर्सेज होते हैं या मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं, उसकी तुलना में देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एमएससी होती है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, यहाँ पर एवरेज सैलरी 13 लाख ही है और 12 लाख ही है। लेकिन ये चीज़ तुम वहाँ पे जब देखोगे आईएसआई में, तो तुम्हें बड़ा ही शॉकिंग नजर आएगा कि यार यहाँ पर तो बड़ा अच्छा ही प्लेसमेंट हो रहा है। तो कुल मिला जुला के अब तुम्हें इससे समझ में आ गया होगा कि हाँ भाई, आईएसआई भी एक आईआईटी के टक्कर का इंस्टीट्यूट से। बाकी ये 6 मंथ के इंटर्नशिप का ब्यौरा है तुम्हारे सामने कि 6 मंथ के इंटर्नशिप में क्या क्या स्टाइपेंड मिला। यहाँ पर लिस्ट है कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ से मेजरली रिक्रूट करती हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। काफी टॉप की कंपनीज आपको यहां देखने को मिल जाएगी। एआईएमएल और टेक सॉल्यूशन के लिए ये सारी कंपनीज आई थी, एआईएमएल एंड डेटा उसके लिए। और ग्लोबल टेक्नोलॉजी में गूगल हो गया, ऑरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, क्वालकॉम हो गया, मेटा हो गया, जैसी टॉप की कंपनीज आपको देखने को मिल रही होंगी। फिनटेक में आपका इंस्टीट्यूट हो गया, पेटीएम हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, जबरदस्त कंपनीज आपको टोटल यहां पर देखने को मिल रही होंगी। क्वांट रिसर्च एंड ट्रेडिंग में आपको ये सारी कंपनीज देखने को मिल रही होंगी। ब्लैक रॉक हो गया, ऑप्टिवर हो गया, और कीवी कैपिटल हो गया। तो ये सारी कंपनीज हैं जो आपको टॉप के, इंडिया के टॉप के इंस्टीट्यूट्स में ही देखने को मिलती हैं। तो वो आईएसआई में आपको आ रही होंगी। अभी मौका है आपके पास कि आप आईएसआई अभी काफी इजीली ज्वाइन कर सकते हो एज कंपेयर टू आईआईटीज। आईआईटीज के लिए आपको जे एडवांस क्लियर करना पड़ेगा। वहां से बीएस, आईआईटी में बीएस कोर्स भी होता है, शायद आपको नहीं पता हो, है ना। तो आईएसआई जैसे हमारे यहाँ खड़गपुर में बीएससी इन इकोनॉमिक्स होता है, बहुत सारे आईआईटीज में बीएस के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो आप बीएस के कोर्स में भी एंट्री के लिए आपको जे एडवांस देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ के बीएस के कोर्स में जे एडवांस की रिक्वायरमेंट नहीं है, जेईई मेन से ही हो रहा है, इनफैक्ट सीयूईटी से भी हो रहा है। तो अगर आप टॉप रैंक करो, आप अच्छा कर रहे हो, तो एक ऑप्शन आप आईएसआई भी रख सकते हो। अच्छा, जिनको यहाँ से बीएससी करना है, बी स्टार्ट्स करके एम स्टार्ट्स करना है, आप डेफिनेटली मोस्ट वेलकम, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, तैयारी करिए। इनका सिलेबस वहां पर दिया हुआ है, अपने मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड को बढ़ाते जाइए, और डेफिनेटली आप अगर अच्छा स्कोर करते हो तो एक कॉलेज आपको मिल सकता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी किस कॉलेज के बारे में आप डिटेल वीडियो चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।